हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हम देखेंगे कि हमारे लिए शुद्ध और अशुद्ध क्या है और इसके विषय में बाइबल क्या कहता है, क्योंकि हम जिस जगह में रहते हैं हमेशा इन बातों का सामना करना पड़ता है कि हमें ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, या जो हम खा रहे हैं क्या वो किसी के लिए अशुद्ध हो सकता है, या कोई दूसरे जो खा रहा वो हमारे लिए अशुद्ध हो सकता है। हम बाइबल के अनुसार हम देखेंगे। जब आप मरकुस की किताब 15 अध्याय 7 अध्याय उसका 15 आय जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य में से बाहर निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमें स्पष्ट करता है कि पृथ्वी पे कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो मनुष्य के भीतर जाकर उसे अशुद्ध करे, बल्कि हमारे अंदर से, हमारे भीतर से जो वस्तु निकलता है वो हमें अशुद्ध करती है। और नीचे और कहता है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। कहता है, जिन किसी को अगर सुनने के कान है तो वह सुन ले। जो कुछ बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता। स्पष्ट करता प्रभु परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ बाहर से मनुष्य के भीतर जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु उसके पेट में जाता है। क्योंकि उसके मन में नहीं, उसके पेट में जाता है। और पेट में जाने वाले वस्तु कुछ भी मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता और बाहर निकल जाता है। पेट में जाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कोई वस्तु नहीं जो बाहर से मनुष्य के भीतर जाए और उसे अशुद्ध कर दे, ऐसा कोई वस्तु नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह बातें कहा तो उसने क्या किया, सब भोजन वस्तुओं को उसने क्या किया, शुद्ध ठहराया। लेकिन जब हम उससे नीचे 20 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता। जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य को क्या करता, अशुद्ध करता। अब हमें समझना ये है कि मनुष्य के भीतर से निकलता क्या, जो मनुष्य को अशुद्ध करता, वो क्या सी वस्तु है, वह क्या बात है जो मनुष्य को अशुद्ध करता। जब हम इसके बारे में जब हम उसका 21 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से कुविचार निकलता। भीतर से क्या निकलता है, मनुष्य के मन से कुविचार निकलता है, व्यभिचार निकलता है, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ और दुष्टता के काम तथा छल, कामुकता, ईर्ष्या, निंदा, अहंकार और मूर्खता निकलती है। ये सब बुराई भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये सब वस्तु भीतर से निकलती है अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है और वो उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, कोई भी भोजन वस्तु हमें अशुद्ध नहीं कर सकता। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उसने हर एक भोजन वस्तुओं को हमारे लिए शुद्ध और पवित्र ठहराया। लेकिन हम जब जिस देश में, हम जिस जगह में रहते हैं, हमारे अलग अलग संस्कृति होने के कारण, अलग अलग वातावरण होने के कारण हमारे खान पीन में अंतर हो जाता है, हमारा खान पीन बदल जाता है। जो बाहरी देश के लोग खाते हैं वो हम नहीं खा सकते, वो हमारा हृदय, हमारा मन नहीं मानता, और इसमें कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसमें परमेश्वर का वचन हमें ज़बरदस्ती नहीं करता। लेकिन हमें ध्यान देना है, परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारे हृदय से निकलता है, हमारे मन से निकलता है, वो हमें अशुद्ध करता है। चाहे कुविचार हो, चाहे व्यभिचार हो, चाहे चोरी हो, हत्या हो, परस्त्री गमन हो, लोभ हो, या दुष्टता के काम हो, या छल हो, या कामुकता हो, या ईर्ष्या, निंदा हो, या अहंकार हो, या मूर्खता हो, ये सारी बातें हमें अशुद्ध और अपवित्र करती है और ये हमारे हृदय से निकलता है। तो हमें ध्यान दें, लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम उस पर ज़्यादा बहस ना करें। वो खान पीन हमें परमेश्वर के राज में लेकर नहीं जाएगा। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, परमेश्वर उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखता।
हमारे अंदर से जो बातें निकलता है, हमारा जो व्यवहार है वो दूसरे के प्रति क्या है, हमारा सोच क्या है, हम किस नज़र से किसी को देखते हैं। जब हम अपने मुंह खोलते हैं, हमारे शब्द में कितना शुद्धता है, कितना पवित्रता है, हमारे व्यवहार में कितना शुद्धता है, कितना पवित्रता है, उन बातों के ऊपर परमेश्वर का ध्यान होता है और उसी बातों से हमारा जज किया जाता है, हमारा न्याय किया जाता है। तो हम ध्यान दें, परमेश्वर का वचन कहता है ये पृथ्वी पर ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो हमें अशुद्ध करता हो, बल्कि जो हमारे भीतर से जो हमारा विचार निकलता है, हमारा व्यवहार निकलता है, हमारे जो देखने की नज़रिया है वो हमें अशुद्ध करता है, हमें अपवित्र करता है। तो हम बुराइयों से दूर भागें, ना कि खान पान से। जो चीज़ हम नहीं खाते हैं उसे ना खाएं। परमेश्वर का वचन भी कहता है ये भोजन के कारण परमेश्वर के राज को ना बिगाड़े। तो ये ज़बरदस्ती नहीं है हम भोजन के कारण हम परमेश्वर से दूर ना हो। तो परमेश्वर आज के संदेश से, आज के वचन से परमेश्वर आपको आशीष करे। तो परमेश्वर की शांति आपके साथ रहे। आमीन।